स्मिता बहुत ही अकड़ू और खड़ूस टीचर थी। उसका तबादला कुछ दिन पहले एक गांव में हुआ और स्कूल में आते ही उसका पारा चढ़ जाता है। छी, कितना गंदा स्कूल है और यहाँ के बच्चे डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। चेहरे से ही गरीबी दिखती है। छी, पुअर कहीं के। अरे सुनो बहन, स्कूल में नई टीचर आई है, चलो देखते हैं कैसी है। आज मेरा इस स्कूल में पहला दिन है और मैं तुम लोग की क्लास टीचर हूँ, समझे बच्चों? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। ए लड़की, इधर आ। कल से जब मैं क्लास में आऊँ तो एक कुर्सी और एक ब्लैक बोर्ड दोनों साफ हो जाने चाहिए। सालू सुनना, ये मैडम छिपकली सी है और उसका एटीट्यूड देखना। मेघा मैम तो ऐसी नहीं थी यार, ये कहाँ से हम लोग के पल्ले पड़ गई। अब इसको कैसे झेलेंगे हम लोग। ये क्या खुसर खुसर हो रही है तुम दोनों में? चलो खड़ी हो जाओ। अरे मैम, मैं सालू से। सालू का मैं तो आलू बना दूंगी। और बताओ, तुम दोनों ने जूते क्यों नहीं पहने और स्कूल की यूनिफॉर्म सही से क्यों नहीं पहन के आते हो? मैडम जी, मेरे पुराने जूते फट गए और मेरी मम्मी के पास उतने पैसे नहीं है कि मुझे नए जूते दिला सके। सुन मेरी बात, मेरे सामने कोई सफाई मत दे। और तू जूते नहीं पहन के आई, लेकिन कल तुझे जूते पहन के आने पड़ेंगे। और सुन, जाके पूरा ग्राउंड नंगे पांव साफ करेगी तू अभी और इसी वक्त। और सालू की बच्ची, तेरे बाल खुले क्यों है? हीरोइन बनने का शौक चढ़ा है क्या तुझे? मैम, मेरे बाल गीले थे इसीलिए बादी नहीं खोल के चली आई। श्वेता को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पर्स से चाकू निकालती और उसका बाल काट देती है। सालू बहुत रोती है लेकिन वो उसका एक नहीं सुनती और उसका सारा बाल काट देती है। अनिका पूरा ग्राउंड साफ करती है। बहुत ज्यादा धूप रहता है लेकिन फिर भी वो साफ करती है क्योंकि सरकारी स्कूल था और उसका मजबूरी था यहाँ पे पढ़ना। वो पूरा साफ करती है जिसके वजह से उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। अगले दिन स्मिता अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, आज तुम सब मुझसे अपना लंच चेक कराओगे और जिसका लंच सबसे अच्छा होगा मैं उसको एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर दूंगी। तो जल्दी जल्दी अपना लंच लेके आओ मेरे पास। मैडम जी, मैं आलू के पराठे लाई हूँ और अनिका छोले चावल। अरे वाह, ठीक है बच्चों, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। तब तक तुम लोग बैठो या फिर कुछ काम करो। सारे बच्चे भूखे थे और उसको ध्यान से देख रहे थे और स्मिता उन बच्चों का सारा लंच खा गई। स्मिता रोज ही ऐसा करती थी और रोज ही सारे बच्चों का लंच खा जाती थी। बच्चे भी बहुत दुखी थे लेकिन कम नंबर आने के डर से कुछ नहीं बोलते थे और उनको डर था कहीं वो फेल ना हो जाए और मैडम के डर से वो घर पे भी नहीं बताते थे। अरे अनिका, तुम कभी अपना लंच मुझे नहीं देती, ऐसा क्यों? बताओ इसका रीजन। मैडम जी, घर का राशन आज खत्म हो गया था। अगर मम्मी राशन लेके आती तो मैं जूते कैसे पहन के आती। आपने ही तो कल बोला था ना, इसीलिए राशन नहीं आया घर पे। ठीक है, चलो बैठो। और कल से अच्छे नंबर चाहिए ना तो थोड़ा स्पाइसी खाना लाना, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, फ्री के नहीं मिल जाएंगे। बच्चों का ध्यान अब पढ़ाई से हट गया और उनको ऐसा लगने लगा अगर हम अच्छा खाना लाएंगे तो मैडम हमें अच्छे नंबर देंगी और उसका दिमाग पढ़ाई से हटकर खाना में चला गया। अरे, ये सारी क्लास मुझे घूर घूर के क्यों देख रही है? ओ, खाना के लिए। सुनो, मुझे शौक नहीं है तुम जैसे गरीबों का खाना खाने का। वो तो मैं चेक करती हूँ ताकि तुम लोग का तबीयत खराब ना हो और तुम लोग बीमार ना पड़ जाओ। मुझे शौक नहीं है तुम जैसे गरीबों लोगों का खाना खाने का। और सुनो, जो कोई भी बात घर पे या किसी से बोला तो मैं उसका नंबर काट दूंगी, इतना ध्यान में रखना। अरे बच्चों, टेस्ट हो गया तो अपना कॉपी अब मुझे भी दे दो क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ। हे भगवान, इन नालायक बच्चों ने तो कुछ भी नहीं किया। वो बहुत क्रूर थी। वह सारे बच्चों को मारने लगी और मारने के बाद बोलती है, और हाँ सुनो तुम सब, आज तुम लोग का यही सजा है। तुम सब मुर्गा बनोगी और पूरे क्लासरूम और ग्राउंड को साफ करोगे और जो भी बहाना बनाया उसका क्या हाल होगा तुमको तो पता ही है। और ये बात कोई भी कहीं भी बोलेगा नहीं तो यही हाल करूंगी उसका। 2 दिन बाद स्कूल में ड्रेस का कंपटीशन था। वह मन ही मन सोचती है क्यों ना इन बच्चों को मूर्ख बनाया जाए। यही सही रहेगा। अरे बच्चों, तुम लोगों में से किसके घर पे बहुत अच्छा ड्रेस है तुम लोग की मम्मी का? मैं चाहती हूँ तुम लोग इस कंपटीशन में जीतो। तो कल तुम लोग ड्रेस लेके आओगे ना, और अच्छा सा लाना, कोई जिसके पास अच्छा होगा उसको मैं ज्यादा नंबर दूंगी। सुनो सब लोग, मैं तुम सबको एक बात बताती हूँ। मैडम हम लोग को बहुत मारती है और हम लोग का खाना भी खा जाती। आखिर हमको इन सब करके क्या मिलता है? और नहीं तो मैडम ये भी बोलती है
कि तुम में से कोई भी अपने घर पे बात नहीं बताएगा। अब तुम ही लोग बताओ, अगर हम लोग ऐसा करते रहे तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे और नंबर के लालच में हम लोग से मैडम कुछ भी करवाती रहेगी और हम लोग को करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम लोग क्या करते हैं, मैडम के खाना में कल जमाल घोटा मिला देंगे और कपड़ों में कुछ खुजली का दवा मैं तुम लोग को दूंगी। अरे बच्चों, मरे पड़े थे क्या रास्ते में जो साड़ी लाने में इतनी देर कर दी? 1 घंटे का ही टाइम बचा है, जल्दी जल्दी मुझे दिखाओ किसकी मम्मी की साड़ी अच्छी है। मैडम ये साड़ी हम लोग बहुत अच्छा लाए, आप ये वाला पहन लीजिए। और हाँ मैडम जी, खाना जरूर खा लीजिएगा क्योंकि आप थक जाएंगी ना, इसीलिए। वह जैसे ही स्मिता स्टेज पे आती है उसके शरीर में एक बेचैनी रहती है। उसका पूरा शरीर खुजली कर रहा होता है और उसके पेट में भी गड़बड़ रहता है। अब वह परेशान हो जाती है। अरे मर गई रे, किसने किया मेरे साथ ऐसा? किसने मेरे खाने में कुछ मिला दिया? इन बच्चियों का ही खाना मैं खाई थी, रोज तो नहीं मिलाती थी, आज क्या मिला दी? और ये साड़ी किसकी मम्मी का है जो मुझे इतना खुजली हो रहा है? भगवान, में जा रही वॉशरूम। उसका ये हरकत देख के सारे स्टाफ के लोग हंसने लगते हैं। स्मिता, तुमने क्या बोला अभी अभी माइक में कि तुम बच्चों का खाना खाती हो, और तुमने ये भी बोला कि तुम डेली उनका खाना खाती हो और उनके मम्मी का कपड़ा भी पहन ली। तुम इतना गिरी हुई कैसे हो सकती हो? बच्चों ने सारा बात प्रिंसिपल को बता दिया है और बच्चों ने तुम्हें सही सबक सिखाया है। अगर उसके जगह पे हम लोग भी रहते तो तुमको वही सबक सिखाते। तुम्हें अपने आप पे थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं गरीब बच्चों को समझ नहीं पाई और उनके साथ बहुत गलत की। बच्चों, तुम लोग भी मुझे माफ कर दो, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे स्कूल से मत निकालिए, मैं कैसे रहूंगी? सुन स्मिता की बच्ची, तू तो अब जाएगी जेल, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पे बच्चों को जहाँ प्यार देना चाहिए तुम उनसे नफरत से पेश आ रही थी और नहीं तो उनके साथ गलत हरकत करती थी। अब तुम जाओगी जेल और मैं तुम्हारा ट्रांसफर अभी जेल में करवाती हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्लीज मैडम, आप लोग ऐसे मत कीजिए। आज के बाद से मुझसे कभी भी कोई गलती नहीं होगा और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद कोई भी शिकायत नहीं मिलेगा। वह बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है।